everyone, in this video we will solve question second of exercise 4.1. Let's start. क्वेश्चन सेकंड। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 की वीडियो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. इस क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं जिन्हें हमें ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में लिखना है और a, b and c की वैल्यूज को इंडिकेट करना है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2x plus 3y equal to 9.35 बार। क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। 2x plus 3y equal to 9.35 बार। अब अगर आप ये वाली फॉर्म देखेंगे ax plus by plus c equal to 0, तो इसमें 0 राइट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे 0 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। और अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 9.35 बार है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जब कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो एट के साइन है तो वहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगी, और अगर माइनस का साइन है उसमें तो वो एट का साइन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जाके। तो हम इस इक्वेशन में 9.35 बार को जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो हम उसे किस तरह लिखेंगे, ऐसे 2x plus 3y minus 9.35 बार इक्वल टू 0। अब 9.35 बार को हम ब्रैकेट में लिख लें और इससे आगे एट का साइन लगा दें, तो इस तरह भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। 2x plus 3y एट और ब्रैकेट में ले लिया हमने माइनस 9.35 बार, क्योंकि माइनस 9.35 बार को अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये ही आएगा। इसलिए हम इसे इस फॉर्म में इसलिए लिखा है हमने इसे, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को ax plus by plus c की फॉर्म में इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को हम कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। नाउ कंपेयरिंग 2x plus 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 विद ax plus by plus c इक्वल टू 0। आइए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लिखी है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ax और यहाँ पर है 2x, तो x के साथ यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं वी गेट a की वैल्यू इक्वल टू 2। अब b और by को 3y से कंपेयर किया तो b की वैल्यू आई हमारी 3, y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3, b की वैल्यू हुई 3। अब c को कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू हुई हमारी माइनस 9.35 बार। यहाँ पे लिख लेते हैं c की वैल्यू है माइनस 9.35 बार। आइए अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट, x माइनस 5 अपॉन में y माइनस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। x के साथ हमने 1 कोफिशिएंट लिया 1x, क्योंकि 1
किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहती है। अब माइनस वाई अपॉन में 5 हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो हम पहले एट का साइन लगा लेंगे और फिर ब्रैकेट में हमारा आएगा -1/5। -1/5 हमने ब्रैकेट में लिख लिया और फिर y वेरिएबल्स को लिख लिया, क्योंकि अगर हम -1/5 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो यही यही आएगा। -10 है, ऐड का साइन हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, और -10 को ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट में -10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख ली। अब a, b और c की वैल्यूज निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग 1x प्लस ब्रैकेट में -1/5y एट का साइन लगाया, ब्रैकेट में -10 इक्वल टू 0 विद ax एट by एट c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिख ली और नीचे ये वाली इक्वेशन। अभी दोनों को कंपेयर करेंगे, ax और 1x। यहाँ पे x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू हमारी क्या हुई 1, यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू हुई 1। अब by को कंपेयर करें तो y के साथ यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है -1/5, तो b की वैल्यू क्या हुई -1/5। तो आइए b की वैल्यू भी लिख लेते हैं, b इक्वल टू -1/5। अब c की वैल्यू निकालनी है हमें, c को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है -10, तो c की वैल्यू भी लिख लेते हैं, c की वैल्यू हमारी आई इक्वल टू -10। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेंगे, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे सिर्फ 0 लिखा है, तो हमें इस इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड पे 0 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है 6, तो 6 को भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना होगा। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 6 है तो यहाँ जाएगा तो वो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसे लिख लेंगे -2x प्लस 3y, 6 इधर गया माइनस का आया, -6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज -2x एज इट इज प्लस 3y और -6 को ब्रैकेट में लिख लिया और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालनी है। नाउ कंपेयरिंग -2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, ax by प्लस c इक्वल टू 0 और -2x प्लस 3y एड -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ax और -2x, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है -2, तो a की वैल्यू हमारी क्या हुई -2, लिख लेते हैं, वी गेट a इक्वल टू -2। अब कंपेयर करते हैं by और 3y को। b की
वैल्यू यहाँ पे हुई 3 क्योंकि y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3, तो b की वैल्यू 3, b इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -6, c की वैल्यू लिख लेते हैं इक्वल टू -6। क्वेश्चन सेकंड के इससे आगे के पार्ट हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं। Please like, share and subscribe for more videos and hit the bell icon for notification. Thank you.